दुर्वासा ऋषि के श्राप से द्वारकाधीश और रुक्मणी के बीच हुई थी। आज भी रुक्मणी का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर, द्वारकाधीश के मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित देवी रुक्मणी का मंदिर। दुर्वासा ऋषि की शर्त पूरी करने के लिए अपने रथ में घोड़ों की जगह खुद जुट गए थे भगवान द्वारकाधीश और देवी रुक्मणी। दुर्वासा के श्राप के चलते द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद देवी रुक्मणी के निवास के लिए अलग से यह मंदिर बनाना पड़ा था। राजाधिराज द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन के बाद मैंने बेट द्वारका की ओर प्रस्थान किया। इसके लिए मुझे द्वारका से 30 किलोमीटर दूर ओखा बंदरगाह पहुंचना था, जहां से बोट से बेट द्वारका पहुंचा जाता है। द्वारका के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद लगभग 2 किलोमीटर दूर ही भगवान श्री कृष्ण की पटरानी देवी रुक्मणी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब पुजारी से बात की तो इसकी कहानी मालूम हुई कि किस तरह ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 सालों का वियोग सहना पड़ा और द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद भी माता रुक्मणी के निवास के लिए अलग से यह मंदिर बनाना पड़ा था। सुधीर नाम के ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचाया था। रुक्मणी मंदिर में पिछले 20 साल से पुजारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे जयेश भाई दवे बताते हैं कि रुक्मणी माता के पत्र का श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख है। अमरावती की राजकुमारी रुक्मणी के पिता उनकी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। इसी के चलते उन्होंने सुधीर नाम के एक ब्राह्मण से अपने मन की बात लिखकर एक पत्र भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया था। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर चैत्र सुद एकादशी को उनसे विवाह कर लिया था। आज भी भगवान श्री कृष्ण की शयन आरती में रुक्मणी का लिखा यही पत्र पढ़ा जाता है। श्राप के चलते द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद भी माता रुक्मणी के निवास के लिए यह मंदिर बनाया गया था। रथ में खुद जुट गए थे भगवान द्वारकाधीश और देवी रुक्मणी। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि से महल आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार तो लिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर तुकनी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगाई। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा, जिससे वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने 2 श्राप दिए, जिसके कोप से भगवान भी नहीं बच सके। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद रुक्मणी वापस द्वारका आई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। द्वारका से ग्राउंड रिपोर्ट। दुर्वासा ऋषि के श्राप से द्वारकाधीश और रुक्मणी के बीच हुई थी 12 साल की सोशल डिस्टेंसिंग। आज भी रुक्मणी का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर। द्वारका 3 वर्ष पहले दुर्वासा ऋषि के श्राप से द्वारकाधीश और रुक्मणी के बीच हुई थी 12 साल की सोशल डिस्टेंसिंग। आज भी रुक्मणी का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर। गुजरात द्वारकाधीश के मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित देवी रुक्मणी का मंदिर। दुर्वासा ऋषि की शर्त पूरी करने के लिए अपने रथ में घोड़ों की जगह खुद जुट गए थे भगवान द्वारकाधीश और देवी रुक्मणी। दुर्वासा के श्राप के चलते द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद देवी रुक्मणी के निवास के लिए अलग से यह मंदिर बनाना पड़ा था। राजाधिराज द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन के बाद मैंने बेट द्वारका की ओर प्रस्थान किया। इसके लिए मुझे द्वारका से 30 किमी दूर ओखा बंदरगाह पहुंचना था, जहां से बोट से बेट द्वारका पहुंचा जाता है। द्वारका के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद लगभग 2 किलोमीटर दूर ही भगवान श्री कृष्ण की पटरानी देवी रुक्मणी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब पुजारी से बात की तो इसकी कहानी मालूम हुई कि किस तरह ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 सालों का वियोग सहना पड़ा और द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद भी माता रुक्मणी के निवास के लिए अलग से यह मंदिर बनाना पड़ा था। सुधीर नाम के ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचाया था। रुक्मणी मंदिर में पिछले 20 साल से पुजारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे जयेश भाई दवे बताते हैं कि रुक्मणी माता के पत्र का श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख है। अमरावती की राजकुमारी रुक्मणी के पिता उनकी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। इसी के चलते उन्होंने सुधीर नाम के एक ब्राह्मण से अपने मन की बात लिखकर एक पत्र भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया था। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर चैत्र सुद एकादशी को उनसे विवाह कर लिया था। आज भी भगवान श्री कृष्ण की शयन आरती में रुक्मणी का लिखा यही पत्र पढ़ा जाता है। श्राप के चलते द्वारका नगरी का महल होने के बावजूद भी माता रुक्मणी के निवास के लिए यह मंदिर बनाया गया था।
श्राप के चलते द्वारकानगरी का महल होने के बावजूद भी माता रुक्मणी के निवास के लिए यह मंदिर बनाया गया था। रथ में खुद जुट गए थे भगवान द्वारकाधीश और देवी रुक्मणी। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि से महल आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार तो लिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकनी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगाई। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा, जिससे वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने 2 श्राप दिए, जिसके कोप से भगवान भी नहीं बच सके। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा, और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद रुक्मणी वापस द्वारका आई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। रुक्मणी मंदिर के पुजारी जयेश भाई। रुक्मणी मंदिर के पुजारी जयेश भाई। रुक्मणी मंदिर के पुजारी कहते हैं, भक्तों के बिना तो भगवान भी उदास हो जाते हैं। रुक्मणी मंदिर के पुजारी जयेश भाई कहते हैं कि पिछले 500 सालों में पहली बार ही हुआ है कि जन्माष्टमी के पर्व पर जगत मंदिर और रुक्मणी मंदिर के पट नहीं खुल रहे हैं। यहाँ हर साल सप्तमी से जन्माष्टमी के बीच यानी कि 4 दिनों में ही करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनके आगमन से पूरी द्वारकानगरी में उत्साह का संचार हो जाता है। लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। भक्त ही मंदिर की शोभा है और भक्तों के बिना तो भगवान भी उदास हो जाते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।